अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान एक बार फिर बहुत मुश्किल में है और वैसे तो हमारी तारीख 75 सालों से नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रही है, लेकिन अब एक और मोड़ का सामना है इस मुल्क के खुदादाद को, और उस मोड़ का नाम है IMF से हमारी अगली डील, जिसमें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने फैसला कर लिया है कि दोबारा से रुकावटें डाली जाएंगी। और इसका सारा क्रेडिट अगर आपने किसी शख्स को देना है तो उसका नाम है नवाज शरीफ। आपके जहन में यकीनन ये सवाल आएगा कि नवाज शरीफ क्यों, उस पर रोशनी डालते हैं तफसील से। लेकिन पहले ये फैसला कर लें कि ये मसला है क्या और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है। बेसिकली तहरीक इंसाफ ने IMF को या IMF मदद का नारा लगाकर बुलाया है कि IMF भाई जो हमारे इलेक्शन हुए हैं उनका ऑडिट करें, और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आपने नहीं करना क्योंकि वहां साफ शफाफ अवामी मकबूलियत वाली जमात को वोट दिया अवाम ने, तो वहां जरूरत नहीं है। उसके अलावा पूरे मुल्क के इलेक्शंस को ऑडिट करवाया जाए, उसके बाद आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान को पैसे देने हैं या नहीं देना। इमरान खान साहब का जो पहला इजलास था असम्बली का, उसमें इमरान खान साहब को सिलेक्टेड का लकब दिया गया और उस वक्त उनको समझ नहीं आई। लेकिन ये उस वक्त जो असम्बली के अंदर शोर ऑपोजिशन की तरफ से तमाशा और ये सारा कुछ था, उसको कभी इमरान खान साहब ना भूल पाए और ना ही माफ कर पाए। बिल्कुल एग्जैक्टली यही पोजीशन थी 2018 और 2013 के इलेक्शन। पाकिस्तान के जो पिछले 2 इलेक्शन हैं उनमें बिल्कुल यही पोजीशन थी, धांधली धांधली धांधली। और इमरान खान साहब की 4 हल्के खोल दें, 35 पंक्चर हर इलेक्शन के बाद। अब इंसान अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को रिवाइंड करे तो 2018 के इलेक्शंस के अलावा कोई ऐसा इलेक्शन कभी भी नहीं था पाकिस्तान में जिसके नतायज को इमरान खान साहब ने तस्लीम किया हो, क्योंकि 2018 के नतायज में इमरान खान साहब को वजीर आजम बनवाया गया। और आज इस IMF को वो कह रहे हैं कि खत लिखना है और हमने कहना है कि जी इलेक्शंस को ऑडिट करवाया जाए। 2018 के इलेक्शंस का अगर ऑडिट हो गया तो फिर इमरान खान साहब बेचारे क्या करेंगे। लेकिन ये सवाल यकीनन आप तहरीक इंसाफ से नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया कि इमरान खान की जो भी बात है वो बिल्कुल ठीक है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते। यही इमरान खान साहब और इनके अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, जिनमें तैमूर झगड़ा और शौकत तरीन, मोहसिन लगारी, ये लोग शामिल थे, ये फैसला कर रहे थे जब इनकी पंजाब और पख्तूनख्वा में हुकूमत थी कि हमने IMF को कह देना कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है और हमने अपने बजट उसमें नहीं रखना और आप पाकिस्तान को किस देने की कोई जरूरत नहीं है। इस साजिश के किरदारों की ऑडियोज तो टेलीविजन चैनल्स पर चलवा दी गई, लेकिन उनको ना तो पकड़ा जा सका और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई। इस सारी कार्रवाई का क्या नतीजा निकला कि आज पाकिस्तान फिर उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। इमरान खान साहब असल में उन्हें काफी दिनों से जो वो चाह रहे थे नतायज, वो नहीं मिल सके इन इलेक्शंस के। उनका ख्याल था कि ये इस तरह के जब इलेक्शंस होंगे और रिजल्ट्स आएंगे तो शहबाज और जरदारी फैसला करेंगे, क्योंकि जो भी हुकूमत बनाएगा वो यकीनन अपना पॉलिटिकल कैपिटल बड़ी तेजी से एग्जॉस्ट करेगा। तो उनका ख्याल था कि ऐसे नहीं होगा और किसी तरह मेरे साथ पैचअप करने की कोशिश की जाएगी। वो सारा कुछ नहीं हुआ, इसीलिए इमरान खान साहब भी अब इस किस्म की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी हमशीरा अलीमा खान, वो भी सहाफियों के साथ लड़ती फिर रही है कि हमने तो कोई नहीं कहा था अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, तो क्या ऐसी बात हो गई है, और छोकरे और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं सहाफियों के बारे में। हालांकि ये जितने भी इस किस्म के जर्नलिस्ट हैं और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनको बेसिकली प्रमोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेजेस से किया जाता है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए किया जाता है। लेकिन बहरहाल तो बेसिकली जब आप सियासी मटेरियल नहीं होते तो आपको ना तो इमरान खान साहब को तनकीद बर्दाश्त करने की या सवालात का जवाब देने का उनके अंदर स्टेमिना था कभी, और ना ही अलीमा खान साहिबा के अंदर। ये सिर्फ अपनी मर्जी के सहाफियों, और जिस तरह बहुत सारे सहाफी हैं जिनके सवालात ऐसे होते थे कि इमरान खान साहब आपने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो अब आप बताएं आप कैसा महसूस करें, ये उनके सवालात होते। तो वापस आते हैं पंजाब के ऊपर, और पंजाब का कौमी असम्बली, पंजाब की असम्बली का, सूबाई असम्बली का इजलास हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी प्रोग्राम बना लिया है कि उन्होंने इस इजलास में किस तरह से रुकावटें डालनी है। ये वही सीन होने जा रहा है जिस तरह पिछले कई सालों से हमारी पंजाब के ऊपर लड़ाई चल रही है। नए और पुराने लाडलों में नवाज शरीफ का होगा पंजाब या इमरान खान का होगा, तो ये लड़ाई लगता है अब आगे भी चलती रहेगी। इमरान खान साहब
ने एक और फैसला कर लिया है और अब की बार बैरिस्टर गौहर खान की जगह बैरिस्टर अली जफर को चेयरमैन नामजद किया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा होने जा रहे हैं और अली जफर साहब को शायद सीनियर होने की वजह से या उनकी ऑब्वियसली बैरिस्टर गौहर से वो काफ़ी सीनियर है, उस तजर्बे की वजह से शायद उनको इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया। एक और चीज़ जो IMF के हवाले से ख़ास तौर पर डिस्कस करनी ज़रूरी है, अमेरिका में भी जो हमारे बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर उन्होंने ये बात की, उसी तनाज़ुर में इस बात को आगे लेकर चलते हैं। उन्होंने बात की कि जी IMF को हम बताएंगे कि जमहूरियत में ऐसे नहीं होता और जमहूरियत के लिए बड़ा ख़तरा ये इलेक्शंस हो गए हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हुए ना, तो वैसे हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो हम IMF को शिकायत लगाएंगे, उनको बताएंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ठीक नहीं हो रहे, तो जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा है। और IMF उन मुल्कों के साथ बिल्कुल अच्छी डीलिंग नहीं करता जिनके अंदर जमहूरियत नहीं होती। और जो पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया के मुल्क हैं, खास तौर पे अमेरिका है, बरतानिया है और जितने भी मुल्क हैं जो पुरानी जिनमें जमहूरियत है, वहां पे 100% असली और खालिस जमहूरियत है। ना तो अमेरिका में कोई एजेंसी ट्रंप को हराने के लिए मुदाखलत करती है और ना ही दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसे होता है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो है जमहूरियत में वो रुकावटें डालने की कोशिश की जाती है। हमारा हमसाया मुल्क ईरान, वहाँ भी बहुत अच्छी जमहूरियत है। हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, वहाँ भी ज़बरदस्त जमहूरियत है। हमारा हमसाया मुल्क चीन, रूस, इन सब मुल्कों में जमहूरियत आ चुकी है। तो सिर्फ जो एक मुल्क है जिसके अंदर पूरे खित्ते में जमहूरियत नहीं है, वो हमारा मुल्क पाकिस्तान। क्या ज़बरदस्त बात है, क्या ही ज़बरदस्त बात है। तो देखते हैं कि पंजाब असम्बली के अब इस इजलास में जो मरियम नवाज साहिबा ने ऐलानात किए हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने बता दिया है। वैसे तो पंजाब के पास वसाइल कोई नहीं है, तो देखते हैं कि पंजाब को इस बार भी सिर्फ सियासी इंतकाम, मुकदमेबाजी और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, या पंजाब की आवाम की बेहतरी के लिए भी कुछ सोचा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।